शब्द वो चीज नहीं होती जिसके बारे में हम समझ रहे हैं। वर्ड इज नॉट अ थिंग। हम सब शब्दों में बहुत उलझ जाते हैं, चाहे वो शब्द हमने किताबों से पढ़े हों, चाहे वो शब्द हमने किसी से सुने हों। बड़े मीठे लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आहा क्या बात बताई है, क्या शब्द है। लेकिन शब्द जिस चीज की व्याख्या की जा रही है, क्या वो चीज होते हैं? शब्द और जिस चीज के बारे में व्याख्या की जा रही है, जो चीज है, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। शब्दों में हम बंध जाते हैं, शब्द हमें लुभाते हैं और फिर शब्द ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और जो चीज है वो रह जाती है। हम अगर सत्य की खोज करना चाहते हैं, हम भगवान की खोज करना चाहते हैं, हम प्रकृति को समझना चाहते हैं, हम अपने अस्तित्व को जानना चाहते हैं, या फिर डेली रिलेशनशिप में, संबंधों में, हर किसी से संबंध जो है हमारा, उसको अगर हम बिना शब्दों के देखें तो शायद हम एक अच्छी क्लैरिटी, एक अच्छी स्पष्टता प्राप्त कर पाएंगे। शब्द हम किताबों से पढ़ते हैं, हम चाहे वो किसी के शब्द सुनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, हाँ क्या बात बोली है, क्या बात लिखी हुई है, इतना अच्छा लग रहा है। लेकिन आप किसको अच्छा कह रहे हैं? आप अच्छा कह रहे हो शब्द को, उस चीज को नहीं। शब्द, उंगली माल की बात करते हैं। उंगली माल का एक नाम है उंगली माल। बुद्ध से मिलने से पहले वो कुछ और था और बुद्ध से मिलने के बाद वो कुछ और हो गया। था वो उंगली माल ही, शब्द इसी से पुकारा जाएगा कि वो उंगली माल था। लेकिन बुद्ध से मिलने से पहले वो खूंखार राक्षस था और बुद्ध से मिलने के बाद वो एक एक बौद्ध भिक्षु बन गया था। शब्द उसकी सारी इंफॉर्मेशन लेते चले आ रहे हैं कि देखो उंगली माल जा रहा है, वही इंसान, वही खूंखार हत्यारा। लेकिन शब्द वो चीज नहीं है, अब वो उंगली माल वो नहीं रहा। यानी जो शब्द है वो पुराना है, वो पास्ट है। और जब हम शब्दों में फंस जाते हैं, हम शब्द ढूंढने लगते हैं, हम दिमाग में ट्रांसलेट करने लगते हैं, फिर हम शब्दों से खेलने लगते हैं, शब्दों में उलझ गए, फिर हमें हर चीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए, भूल गए जो चीज हम समझना चाहते हैं, भूल गए, हम शब्दों में फंस गए। शब्दों से बड़ा बचकर रहना पड़ेगा। इसीलिए तो रमन महर्षि मौन की बात करते हैं। वो कहते हैं कुछ मत करो, बस शांत रहो, बस शांत रहो। और उन्होंने भी, रमन महर्षि साफ कहते हैं कुछ मत पढ़ो, कुछ नहीं करना यार। उन्होंने भी अपनी लाइफ का एक ही रूल था, वो बस शांत हो गए थे, बस शांत हो गए। कोई अंदर ट्रांसलेशन नहीं, कोई इनर क्रिटिक्स नहीं, फिर कोई सेल्फ डाउट नहीं, कुछ नहीं। फिर जैसा जो है वैसा है, फिर है परम शांति। शब्द बनते कैसे हैं? शब्द बनते हैं हमारी नॉलेज से, हमारे एक्सपीरियंस से। और एक्सपीरियंस क्या है? पास्ट, पास्ट पुराना। यानी हम अगर शब्दों में डील कर रहे हैं तो हम उस पुराने को ही बार बार देख रहे हैं। च्विंग दी च्विंग, मतलब जो चबा रहे हैं उसी को ही बार बार चबाए जा रहे हैं और उसी में रस लेते जा रहे हैं। हम नया कुछ टच ही नहीं कर रहे हैं। शब्दों का ये खेल है। अब वो चाहे शब्द फिर आप हजारों लोगों को सुनते चले जाएं, सुनते चले जाएं, सुनते चले जाएं, या हजारों किताबें पढ़ते चले जाएं, किताबें पढ़ते चले जाएं, शब्द तो शब्द रहेंगे, पास्ट तो पास रहेगा, अतीत तो अतीत रहेगा। तो नए को तुम कभी टच ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए कहा गया है शब्द एक माया जाल है, एक भ्रम है, एक इल्यूशन है। शब्द, शब्द सच्चाई नहीं है।
कल तुम किसी से मिले थे, वो कोई और था। आज तुम उसी पर्सन से मिले हो, लेकिन आज वो पर्सन कुछ और है। नाम भले ही उसका कुछ सेम ही है, शब्द उसका वही है। लोगों को, दुनिया को बिना शब्दों के देखो, एक बार खुल जाएगा सब कुछ। बिना शब्दों के वो चीज खुद आपको बताना स्टार्ट कर देगी अपने बारे में। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है हमारी मेडिटेशन, हमारा ध्यान, जो कि हमें इस लायक बनाता है कि हम चीजों को देख सकें सही तरीके से, जैसी चीजें हैं, कंप्लीटली न्यूट्रल होकर, एक इम्पार्शियल स्पेक्टेटर बनकर, एक वाइज एडवोकेट बनकर। तो इसके लिए मेडिटेशन जरूरी है। मेडिटेशन के बारे में कई सारी बातें बताई हुई है मैंने मेडिटेशन को लेकर। कई लोगों को मेडिटेशन जाननी है, जल्दी समझना है, तो उसको लेकर मैंने एक मेडिटेशन का कोर्स भी बनाया है। डिटेल में मेडिटेशन की बात की हुई है। 10 वीडियोस का ये कोर्स है, 10 दिन तक चलेगा ये कोर्स। आप चाहें तो इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे आप व्हाट्सएप पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।